हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीमा पर। तो आज हम नई कहानी पढ़ने जा रहे हैं, गीली बालू। पहले हम इस कहानी के लेखक का नाम जानते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चे, ये कहानी हमारे 34 पेज पर है। लेखक का नाम है पार्थो सेन गुप्ता। क्या नाम है लेखक का? पार्थो सेन गुप्ता। चलिए बच्चों, अब हम पहले कहानी को पढ़ते हैं, उसके बाद में हम कहानी के प्रश्न उत्तर भी करेंगे। देखते हैं बच्चे कहानी में क्या लिखा है। चलिए। सपना के घर के सामने बालू का ढेर है। सपना और मालू वहां खेलने गए। भाई, सपना एक लड़की का नाम है और मालू एक लड़के का नाम है। सपना बालू से गुफा बनाने लगी। दूसरी तरफ मालू ने भी घर बनाना शुरू कर दिया। सपना की गुफा बनकर तैयार हो गई। मालू ने घर बनाना छोड़ दिया। वह गुफा के दूसरी ओर एक नई गुफा बनाने लगा। कौन बनाने लगा भाई? मालू। सपना बोली, मेरी गुफा खराब मत करो मालू। लेकिन मालू बिना सुने धीरे धीरे बालू बाहर निकालता रहा। थोड़ी देर बाद वह बोला, जरा सामने आकर देखो, मैंने तो पुल बना दिया। दोनों पुल देखकर बहुत खुश हो गए। बच्चों ये देखो, कहानी में ये मालू और ये सपना है। लेकिन जब वो सपना को देखता है ना, धीरे धीरे उसकी गुफा बन के तैयार हो जाती है, तो उसके एक दिमाग में आइडिया आता है कि वो दूसरी तरफ से गुफा जो होती है मालू की आरम पार कर देता है। तो ये जब गुफा आरम पार हो जाती है, तो ये जो हिस्सा होता है ये एक तरह से पुल का काम करता है। आपने बच्चों देखा होगा ना, आपके आसपास में अंडरपास होते हैं, तो आपने देखा होगा ना, अंडरपास का रास्ता ऐसे होता है, बिल्कुल यहाँ से शुरू होता है और वो ऐसे यहाँ पर ख़त्म होता है, और बीच में ये बिल्कुल पूरा यहाँ से ढका होता है। आपने देखा है ना बच्चों ऐसे? तो लगता है जैसे कि हम बिल्कुल किसी गुफा के अंदर से निकल के बाहर आए हैं। तो मालू भी बच्चों ऐसे ही करता है, वो बिल्कुल ही गुफा को आरम पार, जैसे सपना इधर से बनाती है तो मालू दूसरी तरफ से बना देता है, तो ये बिल्कुल पुल का काम कर देता है। लेकिन सपना को लगता है कि वो शायद उसकी गुफा ख़राब कर रहा है, और वो उसको मना करती कि मेरी गुफा मत ख़राब करो। लेकिन वो कहता नहीं, मैंने तो पुल बना दिया, मैंने गुफा ख़राब नहीं की है। और जब वो देखते हैं ना इस तरीके से पुल को बना हुआ, और बिल्कुल गुफा उधर की तरफ से भी दिख पा रही थी और इधर से भी, तो सपना और मालू दोनों बहुत खुश होते हैं। बच्चों, कभी आपने रेत से पुल बनाया है या फिर कोई गुफा, घर, कुछ भी बनाया है? तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि हमने भी बनाया है। क्योंकि बच्चे, जब गांव में आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर आपकी रेत अगर आपको मिलता है तो आप सब लोग बहुत खेलते हैं ना रेत में। बहुत अच्छा लगता है रेत में खेलकर। चलिए बच्चों, तो आपने कहानी पढ़ ली, आपको कहानी अच्छी लगी? और हाँ बच्चों, आपको अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए बच्चे, अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कहानी में आए शब्दों को ढूंढकर उन पर गोला लगाइए। ये देखिए बच्चे, आपको ये दाएं से बाएं कुछ शब्द दिए हुए हैं इस हेल्प बॉक्स के अंदर, बनाने हैं आपको। कुछ आपको ऊपर से नीचे दिए हैं, तो आपको ये शब्दों पर जो भी शब्द बन रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पे उदाहरण देके समझाया गया है कि घर, तो आपको इसी तरीके से जो भी शब्द कहानी से आए हुए हैं उन पे सर्कल बनाना है। देखिए, पहले देखिए घर बना हुआ है। घर का जिक्र कब होता है? जब मालू और सपना मिलकर के, एक सपना जो होती गुफा बनाती है और मालू घर बनाता है। देखिए, धीरे धीरे शब्द भी कहानी में आपके आया, गुफा भी शब्द आया है, और क्या आया आपके? पुल भी शब्द आया है। अब हम ऊपर से नीचे चलते हैं। देखिए, खराब, सपना बोलती है ना, मेरा गुफा मत खराब करो। और ये देखिए उसके बाद में क्या शब्द बना है? बनाना। वो लोग दोनों शुरू करते हैं बनाना। सामने, सामने बनाते हैं ना। फिर यहाँ से ऊपर से नीचे देखिए आप, सपना, सपना भी नाम है ना कहानी के अंदर लड़की का। अब यहाँ से हम ऊपर से नीचे आते हैं, मालू, बाहर। और यहाँ पर आप देखिए, ये हमने शब्द बना लिया। अब देखिए कुछ शब्द बने हैं जो मैंने इस तरीके से लिखे हैं। देखिए आप, पहले कहानी में घर, पुल, धीरे, गुफा, सामने, खराब, बनाना, सपना, मालू, बाहर। चलिए बच्चे, अब हम इसका दूसरा प्रश्न करते हैं। आपके घर के आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं? दिए गए बॉक्स में लिखिए। ये लिखिए,
ये एक सर्कल बनाया कि आपके घर के आसपास जितनी भी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं वो सब आपको यहाँ पर भरना है। जैसे देखिए हमें उदाहरण देके समझाया गया बगीचा। जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे बगीचा भी होगा, कोई तो आपके आसपास पार्क होगा। पुल, आपने पुल भी देखा होगा, आपके आसपास पुल भी होंगे। नदी भी मिलती है किसी के घर के आसपास, रेलवे स्टेशन भी मिलता है, स्कूल भी मिलते हैं और मेट्रो स्टेशन भी मिल जाते हैं। कहीं कहीं पर अस्पताल भी हमारे घर के पास होता है, आप वो भी लिख सकते हैं बच्चों। पुलिस स्टेशन भी लिख सकते हैं, डाकघर भी लिख सकते हैं। लेकिन आप बच्चे थोड़ा सा वर्कशीट को अपने आप भी कोशिश कीजिएगा। प्रश्न नंबर 3, कहानी में आए व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम पर आने वाले शब्द पर गोला लगाइए। तो यहाँ पे आपको पहले व्यक्ति, वस्तु और स्थान जो भी कहानी में नाम आए हैं वो आपको बताने हैं। ये देखिए बच्चे, गुफा, मालू, घर, बालू, सपना, पुल, खुश, बनाना, बाद, बाहर, ये कुछ शब्द दिए गए हैं। इनमें से आपको व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम छांटने हैं। ये देखिए पहले मालू। मालू क्या होता है? एक लड़के का नाम होता, तो वो व्यक्ति का नाम है। घर क्या है? घर एक स्थान है। बालू क्या है? बालू आपका वस्तु है। और सपना जो है वो भी व्यक्ति का नाम है, लड़की का नाम था ना। पुल, पुल क्या है? ये भी एक जगह है। खुश, बनाना, बाद और बाहर, ये ना व्यक्ति के नाम है, ना वस्तु के और ना स्थान के। तो बच्चों आपको इन पे सर्कल करने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऐसे ही छोड़ देने हैं। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4, आपने पुल कहाँ कहाँ देखे हैं, उन जगहों के नाम लिखिए। तो बच्चों आपने पुल कहीं ना कहीं तो देखे होंगे। आपने कभी नदी पार की है तो आपने देखा होगा नदियों पे पुल होते हैं। आप देखते हो बड़े बड़े समुद्र पे पुल होते हैं, और कहाँ छोटे छोटे नालों पे या फिर रोड क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर भी पुल होते हैं। तो आप इनमें से ही कुछ नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये देखिए बच्चे, मैंने 3 नाम यहाँ पर लिखे हैं, समुद्र, नदी, नाले। आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। आप बच्चे अपने आप से कोशिश कीजिएगा। आप यहाँ पर नाले की जगह आप सड़क भी भर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ना, जब आप अपने स्कूल जाते हो तो एक सड़क से दूसरी सड़क को क्रॉस करके आप किसके ज़रिए जाते हैं? पुल के ज़रिए ही जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, घर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, पता करके लिखिए। भाई आपने कभी घर बनते हुए देखा है, अपना घर भी आपका बना होगा कभी, तो आपने देखा होगा उस टाइम पे हमें कितने ज़्यादा सामानों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो यहाँ पर सब हमें लिखना है। ये देखिए बच्चे, कहानी में हमें बताया गया है कि बालू, रेत और क्या, पत्थर, सीमेंट, पानी, पानी के बिना तो कुछ भी नहीं, पानी के बिना तो कुछ भी नहीं होगा, और बिजली, लकड़ी, लोहा और टाइल्स, टाइल्स भी लगती है ना घर के अंदर, और ईंट, ईंट होती है तभी तो दीवारें खड़ी होती है, और मशीन। आपने देखा होगा कि जब हम ईंटों से घर को तैयार करते हैं तो उसके ऊपर एक सीमेंट की परत चढ़ाई जाती है, तो उसके लिए मशीन से ही मज़दूर जो होते हैं वो तैयार करते हैं, और फिर मशीन के ज़रिए ही ऊपर हम बहुत बड़े बड़े लोहे की जो छड़ें होती हैं उनको भी चढ़ाते हैं। तो आपने कभी अपने घर के आसपास किसी का मकान बनते हुए देखा होगा ना बच्चों। तो ये सब नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं बच्चों, आप कुछ और नाम यहाँ पर ऐड करके लिख सकते हैं। आशा करती हूँ कि बच्चों ये वर्कशीट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई है। आप बच्चों अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और प्लीज़ जाने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो बच्चों मिलते हैं अब हम नई कहानी में, तब तक के लिए